सिद्धिभ्यः रत्नात्रयाराधिका पंचैते परिमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो जिमनी अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की 1008 मुंशमुलय श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 मुन शोभितनाथ भगवान की 1008 नेमिनाथ भगवान की 1008 मुलय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1008 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोलिए। परम पूज्य संस्कार आदर्श का श्रमणी ज्ञान मूर्ति गणनी आरिका गुरुमा 105 श्री विंध्यश्री माता जी की धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हमारा विषय मंगलाचरण मंगलाष्टक पर चल रहा था। यह मंगलाष्टक जीवन में ऐसी सुख समृद्धि को प्रदान कराने वाला यह मंगलाष्टक, हर कार्य को संपन्न कराने वाला यह मंगलाष्टक। तो यहाँ पर अपन तीन काव्य हो गए थे ना, 3 काव्य के माध्यम से देख चुके थे। तो चलते हैं सबसे पहले मिलकर के एक साथ शुद्धि के साथ मंगल पहले पाठ करेंगे, इसके बाद में आगे का विषय अरिहंत भग आचार्य जिन सांस नानति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सु पंचैते परिमेष्टिनः प्रतिदिनं कुरु श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतर प्रवचनां बोधिन्धरास्थायिना ईशर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता ते पाठ का सादेवा स्तुत्या योगी जने से पंच गुरु वहाँ कुर्वन्त सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नात्रयं पावनं मुक्ति
श्री नगराधिनाथ जिन पर युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं चात्रिविधं चतुर्विधिममि कुर्वन्तु धर्मस्नेही भव्यात्माओं, तीसरे छंद में अथवा तीसरे काव्य में तीसरे श्लोक में हमने देखा था कि जो 4 प्रकार का धर्म कहा था, उस धर्म से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यह धर्म हमारी रक्षा करे, क्योंकि संकटों में एक धर्म ही काम आता है। जब भी आप विपत्तियों में फंसते हो, उस समय आपको धर्म ही याद आता है, भगवान ही याद आते हैं। आप देखना, जब आपके पास संपत्ति होती है तो आप भगवान को भूल जाया करते हैं, और जब आपके पास विपत्ति आती है तब आप भगवान को याद करते हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपका पाप कर्म का उदय होता है तो कम से कम भगवान को तो याद कर लेती हूँ, और पुण्य कर्म का उदय होता है, भगवान के पास आने का समय ही नहीं है। कभी विचार करना भव्यात्माओं, जिसने हमें समय दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, जब विपत्ति आती है तो हम भगवान के पास दौड़ते हैं, जब संकट आता है, पाप कर्म का उदय आता है, उस समय जरूर आप भगवान को याद करते हो कि हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे सामने दिख रहा है। यानी विपत्ति में तुम भगवान को याद करते हो, और जब संपत्ति आती है तो हम भूल जाते हैं। इससे बढ़कर के और स्वार्थीपन कौन होगा। नहीं बंधु, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, हमें कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि यही शाश्वत है। सुबह भी वही बात चल रही थी कि धर्म ही हमारा शाश्वत है और धर्म ही हमारा साथ देगा। आप भगवान के सामने जब दर्शन स्तुति पढ़ते हो तो उसमें भी कहते हो अन्यथा शरणम नास्ति, कहते हो ना, अन्यथा शरणम नास्ति, कि भगवान अन्यथा कोई शरण नहीं है, आपकी ही शरण है। जब पता है शरण यही है तो क्यों हम अपने मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम अच्छे कार्यों के लिए जब होता है हम भगवान को भूल जाते हैं। और अक्सर मैंने देखा है, और ख़ास करके महिलाओं को, जब मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आना होता है तो जो धर्म कर रही हो उस धर्म में ही आप कसौटी करते हो। अगर आपका 4 पूजन करने का नियम है तो आप जल्दी से 1 पूजन करोगे कि आज घर में गेस्ट आना है, आज मेहमान लोग आ रहे हैं। अब मंदिर का नियम है, पूजन करने का नियम है तो पूजन करना तो जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे शॉर्ट में 1 पूजन करी, ज्यादा हुआ तो सहा जल्दी भगवान। और जिनका पूजन का नियम नहीं है, जिनका मंदिर का नियम नहीं है, वो तो मंदिर ही छोड़ देते हैं। आज तो बहुत काम है, अब आज मंदिर नहीं जा रहे, कल देखेंगे। यानी जब तुम्हारा, अगर आपको इतना ही है पाप कर्म की, जो पाप की क्रियाएं हैं उनमें कटौती कीजिए ना।
आप जो 7 बजे सो कर के उठते हैं, पता है कि कल हमारे यहाँ मेहमान आना है, गेस्ट आना है, अथवा हमारे यहाँ काम है, तो आप अपनी नींद को खराब करिए। आप थोड़ा जल्दी उठिए। 7 बजे सो कर के उठते हो तो आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। तो नहीं, उसको तो पाप के लिए तो पूरा आराम चाहिए, लेकिन कटौती होती है तो किसकी होती है? धर्म से। नहीं, यही तो हमारी भूल है। वो फिर कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो। कैसे रक्षा होगी? क्या पढ़ लेने से मौत होगी? नहीं, हमें अपने धर्म को, अभी आपके पास धर्म है ही नहीं। आप पूजन कर रहे हो, भले ही पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, लेकिन अभी वास्तविक पूछा जाए तो आपके पास धर्मात्मा आप नहीं हो। अभी आपके पास धर्म नहीं, मात्र धर्म का लाइसेंस है। और धर्म के लाइसेंस वश से, धर्म ना होने से लाइसेंस वश हो तो तुम्हारा जीवन का कहीं ठिकाना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जब वह एक व्यक्ति कहीं यात्रा के लिए निकला और पहले का समय था तो पहले 4 व्हीलर 2 व्हीलर का समय नहीं था, बैलगाड़ियों में जाते थे, बैलगाड़ियों में यात्रा करते थे। बड़ी बड़ी यात्राएं बैलगाड़ी के माध्यम से करते थे। बैलगाड़ी जानते हो? बैलों के द्वारा जो जानते, देखी तो होगी। ये नहीं तो बैलगाड़ी की यात्रा करते थे, सब सामान इकट्ठा रख लेते थे, सभी लोग एक साथ जाते थे, हर तरह की अपनी सुरक्षा भी रखते थे। एक बार क्या हुआ कि जंगल में जंगल था और उस व्यक्ति को लघु शंका सताने लगी, तो वह गाड़ी को खड़ा करके और जैसे ही जाता है, लघु शंका करने के लिए जाता है, और जैसे ही वह गया तो झाड़ियों के पीछे पहुंचा कि मैं यहाँ पर लघु शंका करूं, और बंधु वह झाड़ियों के पास पहुंचा ही है और इतने में एक शेर सामने से आता है। वह शेर की दहाड़ सुन करके वह शेर उस तरफ है और वह झाड़ियों के पास है। वह शेर से कहता है, वह शेर से कह रहा है कि देखो शेर, तुम मेरे पास मुझ में आक्रमण मत करना। भले ही मैं बंदूक तो गाड़ी में रखकर आया हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैं बंदूक छोड़ करके आया हूँ, लेकिन मेरे पास बंदूक का लाइसेंस मेरे जेब में है। क्या कह रहा है कि हे शेर, तुम मेरे ऊपर आक्रमण मत करना, तुम मेरे नजदीक मत आना। मैं बंदूक तो अपनी गाड़ी में रखाया हूँ, लेकिन ध्यान रखना मेरे पास बंदूक का लाइसेंस मेरे पास है। शेर बहुत समझदार था और बंदूक उसने झपटा मारा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य बंदूक के अभाव में वह लाइसेंस काम में आया क्या? बोलो ना, नहीं आया। कि जब बंदूक के अभाव में लाइसेंस काम नहीं आ पाया, ऐसे ही भव्यात्माओं अभी आपके पास धर्म नहीं है, मात्र धर्म का लाइसेंस है। उन धर्म न होने पर, मात्र धर्म का लाइसेंस होने पर धर्म तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए धर्म जीवन में लाओ। धर्मात्मा तभी कहलाओगे जब हमारे अंदर धर्म होगा, और जब तक धर्म नहीं होगा तो बंधु हमारा जीवन में 3 काल में हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इस तरह से हमारा यहाँ विषय चल चुका था। कल हमने बताया था, कभी भी आप अशांत मन होता है, आप डिप्रेशन आदि में रहते हो,
जिसको सोचने आदि की ज़्यादा हैबिट पड़ गई है, साइकोलॉजी जिनकी गलत बन चुकी है, उनके लिए यह तीसरा और वैसे तो दूसरा कहलाया, क्योंकि हमने बताया था कि पहला जो पद है वहाँ से नहीं, मूल कृति कहाँ से है? श्रीमन नम्र सुरासुर है, वह दिया है, लेकिन दोनों में उसकी अपेक्षा से देखेंगे, मूल कृति से देखेंगे तो दूसरा, और जो चल रहा है उससे देखेंगे तो तीसरा। कभी भी हो इसको मंदिर में जरूर पढ़ें, चाहे आप और विनती पढ़ें अथवा ना पढ़ें। अगर आपके पास समय है पढ़िए, हमें नहीं कहेंगे कहो माता जी ने कहा था कि नहीं पढ़ना, नहीं। अगर आपके पास समय है, जो पढ़ रहे हो उसको क्यों छोड़ना। अगर आपके पास मान लीजिए आपको अर्जेंट जाना है, समय नहीं है, तो वह विनती आगे पीछे पढ़ लेना, लेकिन इस काव्य को, इस श्लोक को भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अगर भावों के साथ बड़ी श्रद्धा भक्ति से करेंगे, वो अपने मस्तिष्क पर हाथ लगाएंगे, आप देखना आपका जो डिप्रेशन है, जो आपकी सोचने की आप साइकोलॉजी आपकी गलत हो चुकी है, जो आपकी नेगेटिव सोच बन चुकी है, वह नेगेटिव सोच आपकी पॉजिटिव में बदल जाएगी। इस श्लोक का यही महत्व है। तो चलते हैं, चौथा श्लोक देखते हैं। नाभे आदि जिनाधि पास त्रिभुवन सा है, इधर आ जाएगा, फिर ई की मात्रा इसमें लगेगी, त्रि में लगेगी। नाभे आदि जिनाधि पास त्रिभुवन ख्यातास साता ख्यातास चतुर्विंशति श्रीमंतो भरते सौरभ प्रासे पा निकलेगा, भरते सौरभ प्रभतयो ए चक्रिणो द्वादश ए विष्णु नहीं, ए विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशतिस त्रैकाल्ये प्रथितास त्रिषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम। अब एक बार हम पढ़ेंगे, फिर आप नाभि आदि जिनाधि पास त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन् नाभि तेज से बोलो। अगर आप तेज से बोलोगे ना तो अशुद्धि पकड़ में आती है, और धीरे धीरे कुछ हम अपनी पुस्तक से देख रहे हैं, हमारी पुस्तक से लो उसमें, क्योंकि हर पुस्तक में अलग अलग है। जिससे हम पढ़ा रहे हैं उससे आप पढ़िए, आपको समझ में आए। जिनाधिपाद है, दो तरह से जो पढ़ रहे हो वो पढ़ सकते। नाभि आदि जिनाधि पास त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरते सरप्रभतयो ए चक्रिणो द्वादश
प्रतिविष्णु लांगल धरा सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाले प्रतितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। चलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। नाभि आदि जिन ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरते सरप्रभृतयो ए विष्णु प्रतिविष्णु लांगल धरा सप्तोत्तरा। आ गया सभी से? और प्रयास करना, एक बार में तो नहीं आएगा, लेकिन घर में बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो निश्चित हमसे आने लगेगा। तो यहाँ कहते हैं त्रिभुवन ख्याता, यानी तीनों लोगों के में विख्यात, नाभि आदि यानी ऋषभ आदि, जिनाधिपा यानी जिन स्वामी, और चतुर्विंशति 24 तीर्थंकर, श्रीमंत यानी लक्ष्मीवान या माने जो, भरतेश्वर प्रभृतय यानी भरतेश्वर आदि, द्वादश चक्रिणा 12 चक्र, द्वादश यानी 2 और 10 यानी 12 चक्रवर्ती, ए विष्णु यानी जो नारायण, प्रति विष्णु प्रति नारायण, लांगलधरा और बलभद्र, सप्तोत्तरा विंशति और 7 अधिक 20 अर्थात 27, त्रैकाले तीनों कालों में, प्रतिथा यानी विस्तृत यानी मान्य, त्रिषष्टि पुरुषा 63 सला का पुरुष, ती मंगलम तुम्हारा मंगल करे, मैं मंगलम मेरा मंगल करे, और नो मंगलम यानी हम सभी का मंगल करे। तो यहाँ कह रहे हैं तीनों लोगों को, बंधुओं देखो कितने पुण्य की वृद्धि। कभी आप मंदिर आते हो, सच बताना, मंदिर में आकर के कभी आज तक 63 सलाकाओं को आपने नमस्कार किया क्या? अलग से कह कर के नमस्कार किया क्या? नहीं। जिनको हम भूले, जिससे हमें पुण्य मिलना है, जिससे हमारी पुण्य की वृद्धि होना है, जिससे हमारे बिगड़े हुए सब काम बनना है, वह हम उनको याद ही नहीं करते और फिर कहते हैं शिकायत करने तो भगवान को आ जाओगे, लेकिन कभी भगवान को धन्यवाद देने नहीं आते हो, भगवान को थैंक यू बोलने नहीं आते हो। अगर खराब हुआ तो भगवान हमारा ऐसा हो गया। देखो उनके यहाँ वो कुछ नहीं करते, फिर भी उनके यहाँ इतनी धन वैभव बढ़ रहा है। वो तो कभी मंदिर भी नहीं आते भगवान, फिर भी उनके यहाँ सब कुछ मिल रहा है। हम तो भगवान आपका रोज अभिषेक भी करते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय भी करते हैं, हम आपकी पूजन भक्ति करते हैं, नियम में रोज मंदिर आते, लेकिन संकट मेरे ऊपर आते हैं। भगवान आप ऐसा क्यों करते हो? अरे भगवान करते हैं क्या? अगर भगवान सुख दुख देने लग जाएं तो फिर वीतरागता ही समाप्त। अगर रागी द्वेषी हो जाएंगे तो क्या हम इनको नमस्कार करेंगे? क्या नहीं करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। आप करोगे क्या? नहीं करोगे। यानी हमारे भगवान तो वीतरागी है। अगर तुम उनके सामने गीत भी गाओ तो वे तुमसे खुश होने वाले नहीं है, और तुम इनको गाली दे करके वे चले जाओ तो तुमसे रुष्ट होने वाले नहीं। हमारे भगवान तो समता केदारी, सब कुछ छोड़ दिया, वीतरागता आ गई, राग द्वेष से परे हो गए। तो बंधुओं
लेकिन चिंतन करो जो हमें जहां से हमारे बिगड़े हुए काम बनना है उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी कम से कम इस मंगलाष्टक पढ़ने से, अभी तक पढ़ते थे, पढ़ डाला, पढ़ा नहीं था, क्या किया था, पढ़ डाला, पढ़ते रहे, डेली पढ़ते हो। ऐसा नहीं मंदिर में जो पुजारी लोग पूजन करते हैं सभी लोग मंगलाष्टक बोलते हैं, महिलाएं भी मंगलाष्टक बोलती होंगी, लेकिन मंगलाष्टक पढ़ डाला है, पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ते तो आज यहाँ नहीं सिद्धालय में बैठे होते, वो नहीं बैठते तो इधर तो हमारे पास तो बैठ ही जाते। इसलिए बंधुओं कि हमें जब कम से कम उस मंगलाष्टक को अब पढ़ोगे तो अब आपको याद आएगा कि कौन कौन से 63 पुरुष होते, 63 सलाका पुरुष कौन कौन से होते हैं ये भी पता नहीं है। कम से कम इस मंगलाष्टक के माध्यम से हम उनको नमस्कार तो किया। जब हम उनको नमस्कार करेंगे तो क्या भक्ति कभी किसी को दगा देती है? आज तक पुण्य ने किसी को दगा दिया है क्या? नहीं दिया। इसलिए बंधुओं इसके पढ़ने से हम उन 63 सलाका तीनों लोकों में विख्यात बाह्य तथा आभ्यंतर लक्ष्मी से संपन्न ऋषभ आदि भगवान से लेकर के 24 तीर्थंकर, गिनती लगाना 63 कैसे होते, 24 तीर्थंकर और भरतेश्वर यानी भरतेश्वर आदि 12 चक्रवर्ती, कितने हो गए? 36 और 9 नारायण और 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, हो गए 63। इस प्रकार से एक 63 सलाका पुरुष तुम्हारे पापों का क्षय करे और हे भगवान तुमको हमेशा सुखी बनाए। इसलिए कोई भी जब काम बिगड़ते हैं, काम करते करते हमारा काम अचानक पता चला कि हमारा ये काम बनने वाला है, पहुंच गया ऊपर तक, वो पता चला एकदम से काम रुक गया। एकदम से हमारा बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, और चलते चलते पता नहीं कि ग्राहक भी नहीं आता। एकदम से ऐसी दुकान में ऐसे कहते हैं किसी ने टोना टोटका कर दिया, किसी ने दुकान बांध दी, कुछ नहीं। कहीं मत जाओ, किसी के पास मत जाना, ना किसी को कुंडली दिखाना, ना किसी को श्रीफल देना, कुछ नहीं करना है आपको। आप उठाओ, पुष्प लो और पढ़ो मंगलाष्टक और दुकान में फेंक दो, वह पुष्प छेपण कर दो। 3 बार पढ़ करके और छेपण करो, फिर देखना कि दुकान का चमत्कार, इसका चमत्कार देखना कि तुम्हारी दुकान जैसी चलती थी उससे कई गुनी आपकी दुकान चलने लगेगी। लेकिन बस एक बात का जरूर ध्यान रखना, यह भक्त जब तुम्हारे इतने गहरे श्रद्धान होगा, जितनी तुम्हारी गहरी श्रद्धा होगी, जितना तुमको अटूट विश्वास होगा, तभी जाकर के तुम्हारा यह कार्य संपन्न होगा। अगर थोड़ी सी भी आपकी श्रद्धा में डमाडोल है, थोड़ा सा भी आपका मन क्या पता अगर किंतु परंतु आया, तो आप चाहे 24 घंटे पढ़ते रहना, तुम्हारा कार्य होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा जैन दर्शन श्रद्धा पर टिका हुआ। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, इतना कहते हुए नमोकार नहीं आ रहा, आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई। और बंधुओं एक मंत्र भी नहीं था, आड़म ताड़म कुछ न जाना, कि सेठ ने कह दिया बस, कहाँ का नमोकार मंत्र। बंधुओं इतनी अगर आपकी अटूट श्रद्धान देव शास्त्र गुरु के प्रति होगी तो आपके जीवन में
प्रकाश ही प्रकाश है। आपके जीवन में कभी अंधेरा आ ही नहीं सकता है। इसलिए उन 63 सलाहकार पुरुषों को याद करते हुए वो जो भी काम बिगड़े हुए काम हैं उन कामों को आप इस काव्य को पढ़ करके और आप अंतर से भावों के साथ पढ़ोगे और वह विशुद्धि के साथ पढ़ोगे। शुद्धि और विशुद्धि के साथ पढ़ते हैं तो बंधु हमारे जो बार बार में संकट आ जाते हैं, काम रुक जाते हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, यह सारे कार्य तुम्हारे संपन्न हो जाएंगे, आपके काम बनने लगेंगे। इस काव्य की यही महिमा है। अगले काव्य में क्या कहते हैं अगली चर्चा कर लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।